आज के दिन शुरू हुई थी अगस्त क्रांति। हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे थे। देशवासियों का खून खौल रहा था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए मर मिटने को तैयार थे। इसी बीच महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति की अलख जलाई। करो और मरो का नारा देकर क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया। अगस्त क्रांति की जब भी बात करें तो हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों का नाम लिए बिना इतिहास पूरा नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल पद्मधर सिंह की, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। युवा क्रांति के नायक लाल पद्मधर सिंह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन जब देश के आन बान शान की बात आई तो उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करने की सोची। आजादी की जंग की बात हो और इलाहाबाद का नाम लिए बिना इतिहास अधूरा रह जाएगा। आजादी की जंग में कई ऐसे नाम हैं जिनका इतिहास हमें गौरव और सम्मान की अनुभूति कराता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम शामिल हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। उनमें से लाल पद्मधर सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाना चाहिए। लाल पद्मधर सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों और इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि विंध्य के लाल पद्मधर सिंह ने गोरों ने गोलियों से भून दिया था। इतिहास में दर्ज है क्रांति के इस नायक की पूरी गाथा। सतना जिले के कृपालपुर नामक गांव में जन्मे लाल पद्मधर सिंह बघेल डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करना चाहते थे, मगर वह इस प्रयास में सफल नहीं हुए। उन्होंने बीएससी के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद में दाखिला लिया। 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र लाल पद्मधर सिंह ने अंग्रेजों की गोली का सामना करते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत की दास्तान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोने कोने से लेकर यहाँ के रहने वाले लोगों के जहन में हर 12 अगस्त को जीवंत हो उठती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन परिसर में शहीद लाल पद्मधर की मूर्ति स्थापित है, जो खुद ही उनकी शहादत और आजादी की दास्तान सुनाती है। आपको बता दें कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 8-9 अगस्त की रात में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान मुंबई में किया। करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी के आह्वान पर 12 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। मुंबई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और फिर इलाहाबाद तक आंदोलन की चिंगारी पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो रहा था। गांधी जी की अगुवाई में देश भर के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इस आंदोलन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाहाबाद में आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त को हुई। अंग्रेजों के खिलाफ शहर भर में जुलूस निकाले गए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ललकारते हुए लाल ने कहा, गोली मेरे सीने पर चलाओ। 12 अगस्त को विश्वविद्यालय के छात्रों ने कलेक्ट्रेट को अंग्रेजों से मुक्त कराने और तिरंगा फहराने की योजना बनाई, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजी हुकूमत को लगते ही कलेक्ट्रेट तक आने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी गई। 12 अगस्त को 11 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से छात्र छात्राओं का जुलूस तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुआ। इसका नेतृत्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्राएं कर रही थी। ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ को रोक लिया और वापस जाने की चेतावनी देते हुए छात्राओं पर बंदूक तान दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं वापस नहीं लौटे तो फिरंगी फौजों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इससे वहां पर भगदड़ मच गई। इस भीड़ में शामिल नौजवान लाल पद्मधर सिंह ने सामने आकर सिपाहियों को चुनौती दी, लड़कियों पर क्यों गोली तान रहे हो, मेरे सीने पर गोली चलाओ। इसके बाद लाल पद्मधर सिंह तिरंगा हाथ में लेकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े ही थे कि अंग्रेज सिपाही की गोली ने उन्हें छलनी कर दिया, लेकिन लाल पद्मधर सिंह अपने हाथ से तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। आज ऐसे वीरों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत हम सबको आजादी मिली। इसके लिए ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ना जाने कितनों को फांसी दे दी गई।